बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण स्तंभ के अंतर्गत आज हम आदि शंकराचार्य की गाथा सुनाते हैं आपको, जिसका शीर्षक है साक्षात शिव का अवतार थे धर्म उद्धारक आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के जन्म के बारे में जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उनके अनुसार उनका जन्म ईसा पूर्व 788 बैसाख में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को केरल प्रांत के कलाड़ी नामक ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता का नाम आर्यम्बा था। इनके पिता ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत दिन तक पत्नी के साथ भगवान शंकर की आराधना की। शिव की आराधना के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्होंने उसका नाम शंकर रख दिया। जब शंकर मात्र 3 वर्ष के ही थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। शंकर बड़े ही मेधावी प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा भी बड़ी विचित्र है। कहते हैं माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दे रही थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य यानी बाल शंकरा का पैर पकड़ लिया। तब इस घटना का लाभ उठाते हुए बालक शंकर ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। माता ये सुनकर डर गईं, इससे भयभीत हो गईं और उन्होंने तुरंत बेटे को सन्यासी होने की आज्ञा दे दी। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे तुरंत मगरमच्छ ने शंकर का पैर छोड़ दिया। वैसे माँ ने शंकर से एक वचन लेने के बाद ही सन्यासी बनने की अनुमति दी थी कि उनको कहा था उन्होंने कि मेरे जो भी हो मेरे अंतिम संस्कार में तुम्हें आना पड़ेगा। ये वादा लेकर के ही तब उन्होंने अनुमति दी। हालांकि वैदिक परंपरा में एक साधु को अपना गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ता है और अंतिम संस्कार सहित कोई भी घरेलू अनुष्ठान वो नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि अपनी माँ से वादा किया था शंकर ने, उन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में काम किया और उनका अंतिम संस्कार किया। उसके संस्कार के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन वो अपनी माँ के शरीर को उनके घर के पिछवाड़े ले गए और वहाँ अनुष्ठान किया। माँ से अनुमति मिलने के बाद इन्होंने गोविंद पाद जी से संन्यास की दीक्षा ली थी और सन्यासी बन गए थे। प्रारंभिक दिनों में ये काशी अब की वाराणसी में रहे और तब इन्होंने मंडन मिश्र को सपत्नीक शास्त्रार्थ में परास्त किया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित किया। 32 वर्ष की अल्प आयु में संवत 820 ईस्वी पूर्व में केदार आयु में उन्होंने 820 ईसा पूर्व में संवत नहीं 820 ईसा पूर्व में केदारनाथ के समीप ब्रह्मलीन हो गए। वहाँ उनकी समाधि बनी है, जो कुछ वर्ष पहले बाढ़ की विनाश लीला में क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से पुनर्निर्माण कराया गया है। आदि शंकराचार्य एक महान दार्शनिक युग धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। अद्वैत वेदांत की अवधारणा है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात आत्मा और परमात्मा नाम 2 हैं लेकिन यह एक ही है। कहा भी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवत गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत मशहूर हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई। इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतवर्ष में 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे चारों स्थान ये हैं: पहला ज्योतिष पीठ बदरिकाश्रम, दूसरा श्रृंगेरी पीठ, तीसरा द्वारिका शारदा पीठ और चौथा पुरी का गोवर्धन पीठ। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। उनके विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित हैं, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। उन्होंने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्योपनिषद पर भाष्य लिखे। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारतवर्ष में की। कलयुग में भगवत्पाद श्रीमद शंकराचार्य ने भाष्य, प्रकरण तथा स्तोत्र ग्रंथों की रचना की। 10 नामी गुसाई गोस्वामी सरस्वती, गिरी, पुरी, वन पर्वत, अरण्य, सागर, तीर्थ, आश्रम और भारतीय उपनाम वाले गुसाई
यानी गोस्वामी इनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं और उनके प्रमुख सामाजिक संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगतगुरु दशनाम गोसाई गोस्वामी एकता अखाड़ा परिषद है। शंकराचार्य ने पूरे भारत में मंदिरों और शक्तिपीठों की पुनः स्थापना की। नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर इन्हीं द्वारा स्थापित किया माना जाता है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के मध्य स्थित माता शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में जाकर इन्होंने पूजा अर्चना की और शाकंभरी देवी के साथ 3 देवियां भीमा, भ्रामरी और शताक्षी देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया। कामाक्षी देवी मंदिर भी इन्हीं द्वारा स्थापित है, जिससे उस युग में धर्म का बढ़ चढ़ कर प्रसार हुआ। भारतीय संस्कृति के विकास एवं संरक्षण में आदि शंकराचार्य का विशेष योगदान रहा है। शिव के कलियुग में धर्म संस्थापन के लिए अवतार लेने का उल्लेख लिंग पुराण में मिलता है। लोक अनुग्रह की कामना से शिव अपने 4 शिष्यों के साथ अवतार धारण कर अवतरित होते हैं। इससे संबंधित श्लोक है, निंदन्ति वेद विद्यांच द्विजाः कर्माणि वै कलौ कलौ देवो महादेवः शंकरो नीललोहितः प्रकाशते प्रतिष्ठार्थं धर्मस्य विकृताकृतिः एतां विप्रा निसेवन्ते येन केनापि शंकरं कलिदोषान् विनिर्जित्य प्रयान्ति परमं पदम। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर मंदिर के पास स्थित शंकराचार्य गुफा में आदि शंकराचार्य ने गहन तप किया था। बताते हैं कि इस गुफा में आदि गुरु शंकराचार्य के साथ उनके गुरु गोविंद पादाचार्य ने भी तपस्या की थी। यहीं पर गुरु गोविंद पाद ने गुरु गोविंद पाद जी से शंकराचार्य ने योग शिक्षा तथा अद्वैत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। 3 वर्ष तक आचार्य शंकर अद्वैत तत्व की साधना करते रहे। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से वे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। जब वे काशी जा रहे थे कि एक चांडाल उनकी राह में आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर चांडाल को वहां से हट जाने के लिए कहा तो चांडाल बोला, हे मुनि, आप शरीरों में रहने वाले एक परमात्मा की उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप अब्राह्मण हैं, अतएव मेरे मार्ग से आप हट जाएं। चांडाल की देववाणी सुना आचार्य शंकर ने अति प्रभावित होकर कहा, आपने मुझे ज्ञान दिया है अतः आप मेरे गुरु हुए। ये कहकर आचार्य शंकर ने उन्हें प्रणाम किया तो चांडाल के स्थान पर उनको शिव तथा 4 देवों के दर्शन हुए। काशी में प्रवास के दौरान उन्होंने और भी बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त किया और गुरुपद पर प्रतिष्ठित हुए। अनेक शिष्यों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद वे धर्म का प्रचार करने लगे। वेदांत प्रचार में संलग्न रहकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। अद्वैत ब्रह्मवादी आचार्य शंकर केवल निर्विशेष ब्रह्म को सत्य मानते थे और ब्रह्म ज्ञान में ही निमग्न रहते थे। एक बार वे ब्रह्म मुहूर्त में अपने शिष्यों के साथ एक अति सकरी गली से स्नान हेतु मणिकर्णिका घाट जा रहे थे। रास्ते में एक युवती अपने मृत पति का सिर गोद में लिए विलाप करती हुई बैठी थी। आचार्य शंकर के शिष्यों ने उस स्त्री से अपने पति के शव को हटाकर रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन वह स्त्री उसे अनसुना कर रुदन करती रही। तब स्वयं आचार्य ने उससे वह शव हटाने का अनुरोध किया। उनका आग्रह सुनकर वो स्त्री कहने लगी, हे सन्यासी, आप मुझसे बार बार ये शव हटाने के लिए कह रहे हैं, आप इस शव को ही हट जाने के लिए क्यों नहीं कहते। ये सुन आचार्य बोले, हे देवी, आप शोक में कदाचित ये भी भूल गई कि शव में स्वयं हटने की शक्ति ही नहीं है। स्त्री ने तुरंत उत्तर दिया, महात्मन, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है, फिर शक्ति के बिना ये शव क्यों नहीं हट सकता। उस स्त्री का ऐसा गंभीर ज्ञानमय रहस्यपूर्ण वाक्य सुनकर आचार्य वहीं बैठ गए। उन्हें समाधि लग गई। अंतः चक्षु में उन्होंने देखा, अपने अंतर के जो नेत्र हैं उन्होंने देखा, सर्वत्र आद्या शक्ति महामाया लीला जो है विलाप कर रही हैं, लीला विलाप कर रही महामाया। उनका हृदय अनिर्वचनीय आनंद से भर गया और मुख से मातृवंदना की शब्दमयी धारा स्तोत्र बनकर फूट पड़ी। अब आचार्य शंकर ऐसे महासागर बन गए जिसमें अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के साथ सगुण साकार की भक्ति की धाराएं एक साथ हिलोरें लेने लगीं। उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान की अद्वैत भूमि पर जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही द्वैत की भूमि पर सगुण साकार है। उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों का समर्थन करके निर्गुण तक पहुँचने के लिए सगुण की उपासना को अपरिहार्य सीढ़ी माना। उन्होंने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उद्घोष भी किया, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि के भक्ति रसपूर्ण स्तोत्र भी रचे। सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथों की रचना भी की। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी के भाष्य भी लिखे।
उन्होंने समस्त मानव जाति को जीवन मुक्ति का एक सूत्र दिया। दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्यते बन्धेभ्यो, मुक्तः चान्यान विमोच्यते। अर्थ ये हुआ, दुर्जन सज्जन बने, सज्जन शांति बने, शांत जन बंधनों से मुक्त हों और मुक्त जो मुक्त हैं वो अन्य जनों को भी मुक्त करें। शंकराचार्य एक महान समन्वयवादी थे। उन्हें सनातन धर्म को पुनः स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। एक तरफ उन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित करके सनातन हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार को सुदृढ़ किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने जन सामान्य में प्रचलित मूर्ति पूजा का औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। कई यूरोपीय विद्वानों ने शंकराचार्य को सभी समय का सबसे बड़े तत्व मीमांसा का विद्वान माना है। उन्होंने कहा, ब्रह्म और जीव मूलतः एक हैं। शंकराचार्य ने कहा था, हम इनमें से जो अंतर देखते हैं उसका कारण हमारा अज्ञान है। जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में है। यह घटना उस वक्त की है जब किशोर वय के शंकर ओंकारेश्वर गुफा में तप कर रहे थे। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी की अपने गुरु से प्रथम भेंट हुई तो उनके गुरु ने बालक शंकर से उनका परिचय मांगा। बालक शंकर ने अपना परिचय किस रूप में दिया, ये जानना ही एक सुखद अनुभूति बन जाता है। यह परिचय निर्वाण षटकम के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसका यथासाध्य मैंने पद्यानुवाद भी किया है। तो ये निर्वाण षटकम जो उन्होंने अपना श्लोकों में परिचय दिया जो अपने गुरु को कि मैं क्या हूँ, वो सुनिए। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च स्रोत जीवे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योमान भूमि, न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसका पद्य अनुवाद सुनिए। न मैं मन हूँ, न ही बुद्धि हूँ, न चित्त ही मुझको जानो, न मैं कर्ण न जिह्वा नेत्र नहीं, न मुझे नासिका मानो, न मैं गगन हूँ ना हूँ धरती, वायु नहीं मेरी पहचान, शुद्ध चेतना अनादि अनंत, अमर आत्मा मुझको जान, न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातु, न वा पंचकोशः, न वाक्पाणिपादौ, न च उपस्थपायुः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न प्राणमय चेतना न पंचवायु ही मैं कहलाता, न ही सप्त धातु ही हूँ मैं, न पंचकोश से नाता, न वाणी हूँ मैं, न हस्त न इंद्रिय जनन विसर्जन की, शुद्ध चेतना अनादि अनंत अमर आत्मा मुझको जान, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न च धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। राग द्वेष लोभ मोह ने मुझको कभी न बांधा, मद ईर्ष्या का भाव न छू सका, स्वयं को ऐसा साधा, न मैं धर्म न अर्थ ही चाहूं, मोक्ष न मेरा काम्य, शुद्ध चेतना अनादि अनंत अमर आत्मा मुझको जान, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञः, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपः
शिवोहम शिवोहम। न पुण्य न पाप ही हूँ मैं, न सुख ना ही दुख कहलाऊं। नहीं मंत्र न तीर्थ न वेद कहलाऊं, न भोजन न खाद्य न हूँ मैं भक्षक। शुद्ध चेतना अनादि अनंत, अमर आत्मा मुझको जान। न में मृत्यु शंका न में जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा। न बंधु न मित्रं गुरुः नैव शिष्यं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मृत्यु का भय मुझको न ही जाति का भेद, न कोई पिता है मेरा ना ही कोई माता। न मेरा कोई बंधु न गुरु शिष्य से नाता। शुद्ध चेतना अनादि अनंत, अमर आत्मा मुझको जान। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुं व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां। सदा मे समत्वं न मुक्तिः न बन्धः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सब संदेहों से परे हूँ, निराकार ही मुझको जानो। समग्र विश्व में समस्त इंद्रियों में व्याप्त मुझे ही मानो। सदा समान भाव से जीता, न मुक्ति न बंधन का भय है। शुद्ध चेतना अनादि अनंत, अमर आत्मा मुझको जान। तो इस तरह से उन्होंने अपने गुरु को परिचय दिया श्लोक में कि मैं कौन हूँ। किशोर वय में शंकराचार्य ने बहुत ही धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही कार्य किया। उन्होंने पैदल चलकर 4 धामों की स्थापना की थी, और जिसमें केदारनाथ भी शामिल है। केदारनाथ में ही उनका महानिर्वाण हुआ। और वहाँ जो लोग श्रीनगर या कश्मीर गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि डल झील के पास ही उनका पर्वत है, उनके नाम का शंकराचार्य पर्वत ही उसको कहते हैं, नाम है उसका। उसके ऊपर मंदिर जहाँ है वहाँ पर छड़ी मुबारक रखी रहती है। जो अमरनाथ यात्रा जब प्रारंभ होती है ना, तो जो महंत हैं वहाँ के, तो वो उस छड़ी मुबारक से ही उस यात्रा की शुरुआत होती है। पहले छड़ी मुबारक जाती है अमरनाथ में, और फिर वापस आकर वहीं रख दी जाती है उसमें उनके शंकराचार्य के मंदिर में। तो शंकराचार्य जी ने धर्म स्थापना के लिए बहुत ही प्रयास किया, और ऐसा उपाय किया कि जिससे जो सनातन धर्म है वो युगों युगों तक पुष्पित पल्लवित होता रहे, और उसकी जो श्री वृद्धि होती रहे। तो उनको बारंबार प्रणाम है, शत शत बार प्रणाम है। ऐसी महान आत्मा को, ऐसे महान गुरु को, ऐसे महान आचार्य को, ऐसे महान संत को जो ईश्वर स्वरूप ही थे, शिव ही थे। तो शंकराचार्य जी के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम।